नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और आज मेरे साथ जुड़ी हैं किरण जी। किरण जी का नाती जिसका नाम है इवान और वो उसको माइल्ड ऑटिज़म है। उनसे आज इनकी जर्नी पूछते हैं कि किस तरीके से वो इसको पाल रही हैं बीइंग अ नानी और इतनी एज में भी इस तरीके से हिम्मत रखकर वो क्या क्या कर रही हैं। तो नमस्कार किरण जी। नमस्कार। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पहली बात कि इवान के बारे में। आप इवान जब पैदा हुआ, आपकी डॉटर का नाम क्या है? आपकी बेटी का नाम गीतिका। तो तब वो नॉर्मल चाइल्ड पैदा हुआ था? नहीं, सिजेरियन हुआ था। सिजेरियन हुआ था। तो फिर उस टाइम पर सिजेरियन हुआ तो कितना क्या हुआ फिर उस टाइम पर कि बच्चे को नहीं, आजकल के डॉक्टर्स कोई नॉर्मल करके राजी ही नहीं है। हर कोई कहते हैं सिजेरियन ही होगा। पहले शुरू में कहते रहेंगे कि नॉर्मल हो जाएगा, बच्चा नीचे है नॉर्मल हो जाएगा, एंड पे आके कह देंगे ये कुछ प्रॉब्लम बता देंगी, कुछ ना कुछ ये हो गया है, अब तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा। तो आपकी जो डॉटर है, जैसे आपने मुझे बताया कि वो एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी ना, ये 3-3.5 महीने का था। उसके हस्बैंड कोरोना में, उनको कोरोना हो गया था। ओहो, कोरोना कोविड फेज 1 में, सेकंड कोरोना 2 में। हाँ। तो कोविड फेज 2021 में तब वो जॉब करते थे, रहते थे? हाँ, वो भी HDFC बैंक में जॉब करते थे। और आपकी बेटी? वो भी CA है, मेरी बेटी भी CA है। अच्छा, तो वो डिप्रेशन में चली गई फिर उसके बाद? वो डिप्रेशन में चली गई। 1 साल तक उसको हमने देखा, वो उसके कपड़े भी नहीं हटाने देती थी, उसकी कोई जूते भी नहीं हटाने देती थी। फिर हमने कहा ये कैसे ऐसे चलेगा। हाँ, जाने वाला तो चला गया, उसको आगे तो लाइफ देखनी है। फिर उसकी हमने शादी कर दी और इस बच्चे को हमने अपने पास ही रखा। बहुत हिम्मत की बात है, क्योंकि और बच्चे को ना वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। पराए बच्चे को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई दूसरी शादी करने को वो उस बच्चे को अपनाता नहीं है क्योंकि उसको लायबिलिटी लगती है। उसको लगता है कि मैं शादी करने के बाद मैं उसका बच्चा क्यों पालूं और वो उसको नाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सोसाइटी में कि क्या ये इस चीज़ को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी कि अगर पेरेंट के साथ, सिंगल पेरेंट के साथ कोई मजबूरी है तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं होगी सोसाइटी में। तो ये बहुत तकलीफ वाली बात है। फिर आपने इस बच्चे को जब बड़ा हुआ 3 महीने 2 महीने का, उसके बाद उसकी मैरिज के बाद हमें इसकी प्रॉब्लम पता चली है। अच्छा, उसके बाद पता चली? नहीं तो वो कहती मैं मैरिज ही ना करती, अगर इसकी प्रॉब्लम होती तो फिर मैं इसी के साथ ही रह जाती, मैरिज ही ना करती। उसकी मैरिज के बाद पता चली है। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया अभी बच्चे की प्रॉब्लम पता चले? ये 1.5 साल का था तब पता चली थी, अभी 4 साल का हो गया। 1.5 साल का था तब पता चली। तो क्या पता चला जब मतलब चल नहीं रहा था? ये नहीं चल नहीं रहा था, ये बहुत ज्यादा भागता दौड़ता था, बोलता नहीं था बिल्कुल भी। 1.5 साल का बच्चा तो काफी कुछ बोलता है ना। एक ना हमारा पोता है छोटा इससे, 9 महीने छोटा है इससे, वो बोलता था, ये नहीं बोलता था। वो बात समझता था, बुलाते थे, आता था, कोई सामान लेके जाना, ये नहीं सुनता था। तो मेरी बहू टीचर है, उन्होंने बोला कि इसको कोई ये प्रॉब्लम है, इसको चेक करवाओ, इसको दिखाओ। फिर हम यहाँ लेके आए थे अनपढ़ सर के पास। फिर इन्होंने ही बताया था कि इसकी स्पीच और नहीं है, डिले है, तो फिर इसकी स्पीच होएगी, OT होएगी, सब कुछ करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको फिर 1.5 साल बाद पता चला कि आपने डॉक्टर को दिखाया? 1.5 साल तक डॉक्टर को दिखाने गए थे, वो बालाजी हॉस्पिटल में। अच्छा, उन्होंने भी हमें यही बोला था कि इसकी स्पीच और OT होगी। स्पीच और OT होगी। हाँ। और ये टाइमलाइन नहीं बताई कि कब तक होगी, कितना टाइम? ये कोई नहीं बताता। ये इस चीज का आंसर किसी के पास नहीं है कि शुरू में इन्होंने भी कितना टाइम चलने वाली है। शुरू में इन्होंने भी कहा था कि ये मतलब 6 महीने में ठीक हो जाए, कुछ होगा। लेकिन कल को बच्चा बड़ा होता है, उसके सब चीजें भी बढ़ती है ना उसके साथ, उसका हाइपरपन भी बढ़ता है। बिल्कुल। तो फिर वो हाइपर एक्टिव चाइल्ड बन जाता है। हाइपर एक्टिव, राइट। और वो घर पे सोफे पे कूदेगा, टेबल पे कूदेगा, जगह जगह कूदा रहेगा। किसी रेस्टोरेंट में लेके जाओ तो वहाँ टिकता नहीं है, कहीं भी घूमने लेके जाओ वहाँ टिकता नहीं, हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है। हमारे लिए तो फिर पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप मैं तो कहती हूँ इससे फिर मैं घर पे ही रहूँ और इसको संभालूं घर पे ही, कहीं आना जाना बंद ही किया हुआ है। तो कितने साल हो गए आपको? ये 2.5 साल हो गए। तो बच्चे को आप सारा दिन अगर मैं ये जानना चाहती हूँ, आपकी भी एज हो रही होगी है ना? इस एज में आपको लगता होगा कि बच्चे को संभालना है, बट क्या कितना सक्सेस रेट आया है, कितना बच्चे में डिफरेंस आया अभी तक में? कहती हूँ बच्चा ठीक हो जाता है, बोलने लग जाता है, सेंटेंस पे आ जाता है, नानी खाना दे दो, नानी पानी दे दो, बोलने लग जाता है। फिर ये जब बीमार हो जाता है ना, इसको नेफ्रोटिक वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बीमार हो जाता है, फिर ये बैक हो जाता है। इसके अंदर स्टेरॉइड्स दवाई जाती है। अच्छा, स्टेरॉइड्स जाती है? हाँ, उसकी वजह से ना ये बैक हो जाता है। अभी इसकी चल रही है स्टेरॉइड्स।
तो वो 2 महीने के आसपास चलती है। तो वो फिर इतने 2 महीने में बैक हम लाते रेगुलर है यहाँ कि छुट्टी नहीं करवाते कि मतलब बच्चा फिर पीछे ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाता है। यहाँ कुछ तो करेगा, चाहे वो बोले चाहे वो ना बोले, हमेशा लेके आते हैं। तो नेफ्रोटिक्स में क्या क्या होता है इसको? उसमें यूरिन में प्रोटीन निकलता है। अच्छा। वो किडनी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर ने ये बताया था किडनी में कोई छलनी होती है। हाँ। तो वो उसका बंद हो जाता है, बच्चे में स्वेलिंग आ जाती है कुछ, तो वो फिर होती रहती है बार बार? वो इन बच्चों को, कई बच्चों को तो 18 साल तक होती रहती है। अच्छा। ये जो सीजन चेंज होता है ना, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, तभी होती है ये प्रॉब्लम। अच्छा। जिन बच्चों को खांसी जुकाम ज्यादा, कोई प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं इसके लिए? बच्चों को ये करना है कि खांसी जुकाम जिनको है उनसे अवॉइड करो, थोड़ा हाथ सैनिटाइज करके बच्चे को पकड़ो। इनको हम बोल देते हैं, सबको बोला हुआ है कि थोड़ा हाथ अपनी ध्यान रखें इसका, कि एक बच्चे को लगाएं या दूसरे बच्चे को ना लगाएं। बिल्कुल, हर बच्चा सेंसिटिव है, हर बच्चे की कहानी अलग है और हर बच्चा अलग अलग इम्यूनिटी लेवल का है, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल बहुत ही वीक होता है इन बच्चों में, बड़ी जल्दी चीज़ें पकड़ लेते हैं। तो आप कहाँ रहते हैं? सुभाष नगर रहते हैं। अच्छा, पास में रहते हैं। तो यहाँ आपकी फिर लाइफ कैसी रहती है, डेली रूटीन की? डेली रूटीन यही है, इसी के साथ ही रहना है, इसी को देखना है सारा दिन। कभी आप सोचते हो कि मुझे कहीं जाना है बाहर? अगर कैसे वही अपनी लाइफ तो है ही नहीं है ना। इस उम्र में बंदा सोचता है कि मैं मंदिर गुरुद्वारे जाऊं, कोई पूजा पाठ अगला जन्म अपना सवारे, लेकिन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही करना है, फिर अब क्या कर सकते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़, वो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ वो ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। ऑप्शन ख़त्म ही हो जाते हैं ज़िंदगी में। क्या एक केयर गिवर की लाइफ यही रह जाती है कि उसको स्पेशल चाइल्ड अगर मिला है तो उसकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म? क्या उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है? क्या उसके लिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है? या उस बच्चे की केयर करने के लिए ज़िंदगी में सिर्फ यही है कि वो घर के अंदर बंद रह जाए और बिल्कुल अपनी लाइफ को कुर्बान कर दे? तो आपको फिर आपके घर में कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ, बेटा बहू है, वो अलग रहते हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप ही संभालते हैं? हस्बैंड भी काम करते थे पहले, वो प्रॉपर्टी डीलर की शॉप थी उनकी, वो छोड़ दिया उन्होंने, वो भी घर पे ही रहते हैं। फिर तो जब ये भागता फिरता है बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा है, तो फिर आप कैसे संभालते हो? मेन डोर बंद कर देते हैं, घर पे भागता दौड़ता रहे, क्या दिक्कत है। और इसका क्या क्या खर्चा है, किस किस तरीके से आपके एक्सपेंसेस हैं इसको लेके, स्कूल को लेके? इसका स्कूल में गए थे एडमिशन करवाने के लिए, वो मना करते हैं। एक दिन में उन्होंने जज कर लिया कि बच्चे को हमने नहीं लेना, ये ज़्यादा हाइपर है। अभी 2-4 स्कूल्स, नॉर्मल स्कूल्स जज कर लेते हैं क्या? एक दिन में बच्चा जज हो जाता है, या एक दिन में ये जजमेंट हो जाती है कि हम स्पेशल चाइल्ड या कुछ भी थोड़ा सा माइल्ड भी है तो बच्चों को नहीं लेंगे स्कूल में? और शैडो के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, वो कहते हैं कि बच्चे को तभी रखेंगे, शैडो टीचर भी रखो। 13,000 स्कूल की फीस है, 15,000 शैडो टीचर के दें, तो इतना खर्चा कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? 50,000 रुपये मिनिमम खर्चा टोटल लग ही रहा है। पहले भी 35,000 तो यहाँ दे रहे हैं महीने का। 35,000 रुपये ऑक्यूपेशनल थेरेपी, 13,000 रुपये स्कूल की फीस और 13,000 स्कूल की फीस है। 13,000 स्कूल की फीस और 13,000 रुपये और शैडो को देंगे तो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये इंसान कहाँ से लाएगा सिर्फ एक बच्चे को, छोटे बच्चे को पालने के लिए? और उसके अलावा घर के खर्चे अलग। तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव अफेयर है ये? किस तरीके से अगर एक स्पेशल चाइल्ड हो गया तो उसकी मदद कहाँ से होगी, उनके पेरेंट्स की मदद कहाँ से होगी, कहाँ से पैसा आएगा? अगर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज को लेके, इतना विकसित भारत बन गया है या डेवलप्ड कंट्री है और इतना समाज में सब कुछ चल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए की बात होती है, तो इस लेवल पे कौन बात कर रहा है, कौन कर रहा है? कुछ भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि घर घर जाके अगर ये कहानी के बारे में सुने भी, तब वो उस चीज़ की मदद जो है वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी और कहाँ से वो पेरेंट जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे? तो क्या वो बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे या अर्ली इंटरवेंशन में उनकी मदद नहीं करेंगे, और या फिर वो ये सोचेंगे कि कोई आके हमारी मदद करेगा? तो आपको लगता है कि जितना एक्सपेंसिव ये है कि आप कैसे अफोर्ड करते हैं, फिर किस तरीके से? इसकी मदर है ना, वो वर्किंग है, वो ही हेल्प करती हैं। कुछ उनका अपना घर था पहले जहाँ वो रहते थे, भी अभी भी वो हमने रेंट पे चढ़ाया हुआ, उधर से आ जाते हैं। कुछ बेटा कर लेता है, मिलजुल के ही सारे काम होते हैं, क्योंकि हम तो कमाते नहीं है, बेटा कमाता है या बेटी कमाती है, खर्चे तो फिर वही करेंगे ना। हम लोग तो इसको ध्यान ही रख सकते हैं ना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हो, क्योंकि इसको ध्यान रखना भी इस उम्र में आने के बाद बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा पालना मतलब आपने अपनी लाइफ को पूरा पीछे ले गए हो और फिर से उसी जगह पे पहुंच गए हो जहाँ पर आपने अपने बच्चे को पाला था और आपने उस बच्चे को, लेकिन अपने बच्चे तो ये थे ना, नॉर्मल थे,
वो तो आराम से पल गए, इसको पालना ही मुश्किल लगता है थोड़ा। बहुत मुश्किल है, भागना दौड़ना बहुत मुश्किल है। फिर नहीं बोल रहा बच्चा तो और तकलीफ है कि उसको समझ इरिटेट होता है बच्चा, फिर चीखे मारता है, मतलब इरिटेट होगा तो जब वो कुछ अपनी बात बता नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इरिटेट होगा, बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ही दुख भरी कहानियाँ हैं जहाँ पर वो पेन को लेके कोई समझने को भी तैयार नहीं है कि उस केयर गिवर पे क्या गुजरती होगी, जिसके सामने वो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, जिसकी अपनी ज़िंदगी पूरी कुर्बान है उस बच्चे के लिए, और जिसकी पूरी ज़िंदगी, उस बच्चे की ज़िंदगी एक अनसर्टेन लाइफ है। अनसर्टेन मतलब हो जाता है कि पता नहीं है कितने टाइम में ठीक होगा, पता नहीं है कि कितनी जल्दी इसमें रिकवरी आएगी, कितने साल और लगेंगे, और उसके एक्सपेंसेस का कोई लिमिट ही नहीं रहती। एक्सपेंस इतना एक्सपेंसिव अफेयर है ये कि उस एक्सपेंस को लेके कोई सोच भी नहीं सकता कि कितना पैसा इसमें जाने वाला है। तो आप सोसाइटी में जब आप बाहर निकलते हो, क्या कोई मदद करता है आपकी? कोई आके बाहर से कोई लोग हेल्प करते हैं या कोई भी नहीं करता? बल्कि बच्चा भाग रहा है तो मजाक उड़ाएंगे कि बच्चा कैसे भाग रहा है, स्कूटर से कैसे उतर गया नीचे, मतलब कोई किसी को सिंपैथी नहीं होती साथ। हर कोई करते हैं ऐसे कि बच्चा कैसे भाग गया, सड़क पे चला गया, ये हो गया, बाहर निकले हैं, स्कूटर पे बैठना है तो वो सड़क पे चला जाता है। कई बार किसी को आवाज़ लगाए कि इसको पकड़ो, आगे से जो उधर से आ रहा है, बिल्कुल पकड़ तो लेंगे। कैसा बच्चा है जो सड़क पे भाग रहा है, ऐसे करके सोसाइटी वाले भी बोलते हैं। सोसाइटी क्या ये नॉर्मल बच्चों को एक्सेप्ट करती है? क्या ये स्पेशल चाइल्ड को ये समझती है कि क्या वो दुनिया से अलग हैं? या हम एक भारत, कैसे विकसित भारत की बात कर सकते हैं जहाँ पर स्पेशल चाइल्ड इंक्लूड ही नहीं किए जा रहे हैं, जहाँ पर इन पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जहाँ बात की जाती है कि ये कैसा बच्चा है? क्या उनको नहीं पता है कि स्पेशल चाइल्ड है? अगर पता है तो मदद करो ना, आके मदद नहीं करना है तो ताने मत मारो, क्योंकि ये ताने मारने की जो है प्रथा है, और आंखों से ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या बच्चा है। सही बात, अजीबोगरीब सी तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ तुम जा रहे हो रोज कुछ फर्क पड़ा है, कुछ बोलता है बच्चा, या कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे हमारे से। जजमेंट के लिए समाज बैठा है क्या? कि क्या जजमेंट देने के लिए, क्या हम उनके आंसर्स देने के लिए बैठे हुए हैं, या हमें ये तकलीफ, हमारी तकलीफ पे नमक छिड़कने के लिए लोग बैठे हैं कि आप हमसे पूछोगे कि आप हमें पैसे दे रहे हो, या आप हमारी मदद कर रहे हो आके, या आपने हमारे बारे में पूछा कि हम अपने बच्चे को पालते कैसे हैं, तो आपने ये कैसे क्वेश्चन कर दिया कि उसमें कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आपको तो सिर्फ मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ मज़े लेने के लिए बैठे हो। तकलीफ सिर्फ उस पेरेंट को होती है जिस पर बीत रही होती है। तो सोसाइटी में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं तो कहती हूँ कि ये जो समाज है, जिसने आज तक ये नहीं सोचा है कि जो तकलीफ में उसकी मदद करें, उसमें वो खुश होता है, उसमें उनको अच्छा लगता है कि अच्छा ये तकलीफ में है तो कम से कम मैं आगे बढ़ूँ। ये तकलीफ, दूसरों का दुख देख के लोग खुश होते हैं, अपने घर का दुख उनको भारी नहीं पड़ता, पर दूसरों के दुख से उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही दुखदायी बात है कि हम बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, बट अल्टीमेटली सच्चाई कुछ और होती है, असलियत कुछ और है, जो कि नज़र नहीं आती है, बट दिल में और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो आप कुछ कहना चाहते हैं सोसाइटी से को लेके, उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट से, कि क्या आपको कभी मदद की ज़रूरत हुई तो मिली, या आपने कभी UDID कार्ड बनवाया या पेंशन? नहीं, कार्ड बनवाने हम गए थे, लेकिन वो कह रहे हैं बच्चा इतना है ही नहीं, दिक्कत उसको इतनी नहीं है, ज़रूरत नहीं है तुम्हें कार्ड बनवाने की। और पेंशन रिलेटेड कोई भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो इसकी जानकारी देने के लिए भी कोई नहीं है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बन जाती हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की स्कीम्स निकल जाती हैं, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ कि यहाँ तक कोई मदद करे। क्या स्कीम है, क्या गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम वेबसाइट पे ढूंढते रहते हैं, घंटों टाइम लग जाता है। और सरकार से आके अगर मदद मांगने की कोशिश करें तो वो बड़ी बड़ी बातें करती हैं। तो बड़ी बड़ी बातों में हम विश्वास नहीं रखते हैं। असलियत जो है वो ग्रास रूट लेवल पे होती है। तो असलियत तो कुछ और है, बट समाज कुछ और कहता है, और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो बड़ी बड़ी बातों के साथ घुमा दी जाती है। तो असलियत क्या है वो आप हमसे जानिए, वो इनसे जानिए कि वो किस तकलीफ़ में है, इस दुख से आपको पता चलेगा कि वो कैसी अपनी ज़िंदगी को रोज़ गुजार रही हैं। तो आखिरी में आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ कि सबको उसकी हेल्प करनी चाहिए, जो भी स्पेशल चाइल्ड है। समाज को भी देखना चाहिए, गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, हेल्प करने के लिए तो रेडी रहना चाहिए ना। बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका, धन्यवाद। आपने आज अपनी स्टोरी शेयर करी, और
ये बहुत तकलीफ़ की बात है कि हमें मदद के बदले में सिर्फ जजमेंट मिलती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बारे में आप ज़रूर गौर कीजिए और इस पर आप अपना नज़रिया को बदलिए, अपना माइंडसेट चेंज करिए। धन्यवाद।